तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ईरान ने गुपचुप तरीके से किया परमाणु का परीक्षण। ईरान में आया भूकंप, अमेरिका इजराइल की हवा हुई टाइट, ईरान ने बना लिया परमाणु बम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले ही राउंड में भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, 2 सीटों पर पीछे है भाजपा। 10 साल बाद हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय। ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिका से इजराइल को तगड़ा झटका। अमेरिका ने इजराइल को करीबी सहयोगी मानने से किया इनकार। सरकार बदली तो इजराइल का हो जाएगा बुरा हाल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले नरसिम्हानंद विवाद में ओवैसी की हुई एंट्री। कहा, हिंदू भाई बहनें दशहरा आ रहे हैं, अगर इस पाखंडी के इशारे पर चलोगे तो देश में हो जाएंगे दंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर में हारी भाजपा तो 2025 में सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटा देगी बीजेपी। फिर नए नेता को बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, भाजपा ने कर दिया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु का किया परीक्षण। ईरान में आया भूकंप, इजराइल अमेरिका की हवा हुई टाइट। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर मिसाइल हमला करने के बाद ईरान ने गुपचुप तरीके से अपने देश में परमाणु का परीक्षण कर लिया है, जिसे देखकर अमेरिका इजराइल की हवा टाइट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को ईरान ने सेमनान प्रांत में गुपचुप तरीके से परमाणु का परीक्षण किया है, जिसके बाद ईरान में भूकंप आ गया है। भूकंप आने के बाद दुनिया भर के देश हैरान हो गए और उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान ने परमाणु का परीक्षण किया है और परमाणु के परीक्षण के कारण ही ईरान में भूकंप आया है। दरअसल आपको बता दें कि भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसे कि परमाणु में विस्फोट किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया है, जिसे सुनकर अमेरिका इजराइल की हवा टाइट हो गई है। यानी अब ईरान भी परमाणु क्षमता वाला देश बन गया है। अब इजराइल अमेरिका पर कहर ईरान बरसाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का किया सूपड़ा साफ, पहले ही राउंड में पिछड़ी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है और नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन नतीजों में भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है और भाजपा दोनों ही राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 10 साल तक हरियाणा पर राज करने वाली भाजपा 10 साल के बाद अब बेदखल हरियाणा से होने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस समय 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी और भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इससे पहले आए एग्जिट पोलों में भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए गोदी मीडिया ने दिखाया था, लेकिन हरियाणा में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हरियाणा में 10 साल के बाद भाजपा सत्ता से बेदखल होगी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका ने इजराइल को करीबी सहयोगी मानने से किया इनकार। नेतन्याहू को अमेरिका से तगड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन से संघर्ष चल रहा है। इसी मामले को लेकर अब अमेरिका ने तगड़ा झटका इजराइल को दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को करीबी सहयोगी मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल अमेरिका का सहयोगी नहीं है और वो अमेरिका का सहयोगी इजराइल को मानती भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम बार बार इजराइल से कह रहे हैं कि वह गाजा पट्टी और लेबनान में जंग रोके और ईरान से पंगा ना ले, लेकिन इजराइल हमारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नेतन्याहू और इजराइल को अपना सबसे करीबी सहयोगी नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अगर जो है सरकार यहाँ पर गिर गई अमेरिका में तो नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यति नरसिम्हानंद विवाद में ओवैसी की हुई एंट्री। बोले, हिंदू भाइयों से कहता हूँ दशहरा आ रहा है, आप किसके इशारे पर कर रहे हो काम।
जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, जो मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में हैदराबाद के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। सोमवार को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर हमला बोला। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। मजलिस कल हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के पास जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास हैं, हमारे भाई जो आज भी सेकुलरिज्म को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब दशहरा आ रहा है, अगर आप इस जैसे पाखंडी की बात मानोगे तो देश में विवाद होगा। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर हरियाणा में भाजपा के हारते ही 2025 में सीएम पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाकर उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी, लेकिन अब ये भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में 2025 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी और मुख्यमंत्री किसी दूसरे नेता को बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में और 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी थी और इसी मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से भाजपा हटाएगी, पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने इजराइल को करीबी सहयोगी मानने से किया इनकार। नेतन्याहू को अमेरिका से तगड़ा झटका। जो दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन से संघर्ष चल रहा है। इसी मामले को लेकर अब अमेरिका ने तगड़ा झटका इजराइल को दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को करीबी सहयोगी मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल अमेरिका का सहयोगी नहीं है और वो अमेरिका का सहयोगी इजराइल को मानती भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम बार बार इजराइल से कह रहे हैं कि वह गाजा पट्टी और लेबनान में जंग रोके और ईरान से पंगा ना ले, लेकिन इजराइल हमारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नेतन्याहू और इजराइल को अपना सबसे करीबी सहयोगी नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अगर जो है सरकार यहाँ पर गिर गई अमेरिका में तो नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यति नरसिम्हानंद विवाद में ओवैसी की हुई एंट्री। बोले हिंदू भाइयों से कहता हूँ, दशहरा आ रहा है, आप किसके इशारे पर कर रहे हो काम। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, जो मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में हैदराबाद के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। सोमवार को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर हमला बोला। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। मजलिस कल हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के पास जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास हैं, हमारे भाई जो आज भी सेकुलरिज्म को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब दशहरा आ रहा है, अगर आप इस जैसे पाखंडी की बात मानोगे तो देश में विवाद होगा। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर हरियाणा में भाजपा के हारते ही 2025 में सीएम पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाकर उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी, लेकिन अब ये भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में 2025 में
बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी और मुख्यमंत्री किसी दूसरे नेता को बनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में और 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी थी और इसी मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से भाजपा हटाएगी।